जय जिनेंद्र। आज के क्रम की शुरुआत त्रिपदी वंदना के साथ करते हैं। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। मंगल भावना। श्री संपन्नो हम श्याम। मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं। री संपन्नो हम श्याम। मैं आत्मानुशासन से संपन्न बनूं। धी संपन्नो हम श्याम। मैं बुद्धि संपन्न बनूं। धृति संपन्नो हम श्याम। मैं धैर्य संपन्न बनूं। शक्ति संपन्नो हम श्याम। मैं शक्ति संपन्न बनूं। शांति संपन्नो हम श्याम। मैं शांति संपन्न बनूं। नंदी संपन्नो हम श्याम। मैं आनंद संपन्न बनूं। तेज संपन्नो हम श्याम। मैं तेज संपन्न बनूं। शुक्ल संपन्नो हम श्याम। मैं शुक्ल लेशा से संपन्न बनूं। मंगल भावना। मैं सायरा जैन, प्रेक्षा ट्रेनर एट प्रेक्षा फाउंडेशन, सह संयोजिका और प्रेक्षा ध्यान स्वास्थ्य केंद्र कांदिवली, आप सभी के सामने जय जिनेंद्र ओम अरहम। आज हम कायोत्सर्ग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक स्वस्थ, सफल और सुंदर जीवन जीने के लिए इंसान का अपने स्ट्रेस पर, अपने तनाव पर विजय हासिल करना बहुत जरूरी है। आज के युग में, आज के दौर में हर एक इंसान किसी न किसी प्रकार के स्ट्रेस से होकर गुजर रहा है। वो स्ट्रेस चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो या मेंटल हो, हर एक के सामने किसी न किसी प्रकार का तनाव है और इसी तनाव की वजह से इंसान अनेक प्रकार की बीमारियों से घिरा हुआ है, अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। समस्याएं तो हर एक की जिंदगी में आती है, स्ट्रेस तो हर एक की जिंदगी में होता है, बस फर्क होता है कि हम अपने स्ट्रेस के साथ डील कैसे करते हैं। हमारी स्ट्रेस कोपिंग कैपेसिटी कितनी है। कोई समस्याओं के सामने घुटने टेक देता है तो किसी के सामने समस्याएं आती है और चली जाती है, उनके ऊपर उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, कि कैसे इंसान अपनी स्ट्रेस कोपिंग कैपेसिटी को बढ़ाए। प्रेक्षा ध्यान में हमारे पास कायोत्सर्ग एक ऐसी टेक्निक है। कायोत्सर्ग इज अ टेक्निक ऑफ सेल्फ रिलैक्सेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, जिसके द्वारा आप अपने आप को न केवल फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बल्कि इमोशनली और स्पिरिचुअली भी आप धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाते हैं और अध्यात्म और मोक्ष के पथ पर अग्रसर होते जाते हैं। तो ये कैसे होता है?
इसी को डिस्कस करने के लिए आज का हमारा ये सेशन है। तो आइए जाने कायो सर के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, और उसके साथ में सबसे मेन कि क्यों कायो सर को ध्यान का आदि बिंदु, मध्य बिंदु और अंतिम बिंदु कहा गया है। हमारी जीवन यात्रा में, हमारी दिनचर्या में हम देखते हैं रोज सुबह होती है, दिन होता है, फिर रात होती है। दिन और रात हमारी जीवनचर्या को चलाने के लिए ये इतना सुंदर संगम है कि इसके वजह से हम अपनी जीवनचर्या को बिना किसी प्रॉब्लम के दिन और रात चलाए जा रहे हैं। आप इमेजिन करिए कि आपकी लाइफ में 5-6 दिनों तक लगातार दिन ही दिन चलता रहे, रात आए ही ना, तो कैसा होगा? हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात हो जाएगी। ठीक इसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी हमारी शारीरिक व्यवस्था को चलाने के लिए 2 प्रकार के सिस्टम हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो हमें एक्टिवेट करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमें सारे दिन भर कार्य करने की शक्तियों को ऑन रखता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो हमें पूरे दिन भर की दौड़ भाग के बाद में, एक्टिविटी के बाद में हमें कूल डाउन करता है, रिलैक्स करता है, हमारी एनर्जी को सेव करता है। यदि इन दोनों सिस्टम का हमारे शरीर में बैलेंस बना रहे तो हमें शायद कोई भी प्रॉब्लम न आए, शारीरिक, मानसिक कोई भी आदि व्याधि हमें कुछ भी न सताए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आजकल जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है उसमें हमारा दिन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और हमारी रातें बहुत छोटी हो गई है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग दिन छिपते ही, यानी सूरज के ढलते ही उनका दिन समाप्त हो जाता था, उनकी एक्टिविटीज़ खत्म हो जाती थी और दिन छिपने के साथ में ही वो रिलैक्स करते थे। धीरे धीरे लाइट का आविष्कार हुआ, हमारे दिन लंबे होने लगे और अब तो मोबाइल के आविष्कार के बाद में तो दिन की कोई सीमा ही नहीं रही। रात के 10, 11, 12, 1 बजे तक हमारा दिन चलता ही रहता है। यानी कि हमारे कोरिलेट करते हुए हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को पूरे दिन से ज़्यादा एक्टिवेट रहना पड़ता है और परानुकंपी तंत्र यानी कि हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको समय ही नहीं मिलता बॉडी को कूल डाउन करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, हमारी एनर्जी को सेव करने के लिए। इस चीज़ को हम पहले इस तरीके से समझते हैं कि कैसे हमारी बॉडी में ये सिस्टम काम करते हैं और कैसे इनका बैलेंस बना रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। जैसे ही हम किसी इंसान को देखते हैं, हमारे किसी परिचित व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। अब ठीक उसी समय ही अगर हमने किसी काले नाग को देख लिया, काले सांप को देख लिया, तो क्या होगा? हम तुरंत विद इन अ सेकेंड वहां से भाग खड़े होंगे। ये कैसे हुआ? ये इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस हुई? ठीक वैसे ही जैसे वो पहली वाली इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई, वैसे ही ये तनाव वाली इंफॉर्मेशन भी वैसे ही प्रोसेस हुई। जैसे ही कोई सूचना हमारे दिमाग को मिलती है, हमारा ब्रेन इसकी सूचना हमारे हाइपोथैलेमस को देता है, हाइपोथैलेमस इसकी सूचना हमारे सबसे मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को देता है, पिट्यूटरी इसकी सूचना हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को देती है जो कि एड्रिनल के ग्लैंड्स के स्रावों को सिक्रेट करते हुए हमें एक्टिवेट कर देते हैं और हम विद इन अ सेकेंड, ब्लिंक ऑफ द आई, हम वहां से भाग खड़े होते हैं। इतना लंबा प्रोसेस इंफॉर्मेशन का यहां से लेके यहां तक जो पहुंचा वो विद इन अ सेकेंड हुआ और उस इंफॉर्मेशन के प्रोसेस होने के साथ साथ में ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में कुछ चेंजेस कर देता है। जैसा कि हम खुद देखते हैं कि जब हम किसी तनाव वाली स्थिति में होते हैं तो हमारा मुंह सूखने लग जाता है, हमारी सांस तेज हो जाती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लगिश हो जाता है और हमारे जैसे लीवर में एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन को ब्लड फ्लो में छोड़ दिया जाता है जिससे कि हमारी मांसपेशियों को बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मिले और वो एक्टिवेट हो जाए।
बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में तुरंत कर दिए जाते हैं, जिससे कि हम उस स्थिति, तनाव वाली स्थिति, स्ट्रेस वाली स्थिति को कोप अप कर सके और उसके साथ मैच करते हुए वैसा बिहेव कर सके। ये ठीक है, थोड़ा बहुत तनाव यदि हमारी जिंदगी में बना रहे, कभी कभी हमारी जिंदगी में तनाव आए तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही तनावजनक स्थितियां यदि रोज हमारी जिंदगी में बनी रहे, रोज हम तनाव में रहें, सुबह से लेकर शाम तक भागते रहे, दौड़ते रहे, ये प्रकार जैसे हम रात दिन ऑफिस में एक्सेसिव वर्कलोड हो, घर में वर्कलोड हो, या पढ़ाई का एक्सेसिव वर्कलोड हो, या फिर हमारे पे बहुत अधिक मेंटल प्रेशर हो अपने टास्क को कंप्लीट करने का, या फिर जैसे कि नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो, जैसे कंपटीशन की भावना, जेलसी की भावना बहुत ज़्यादा, अगर ये तनावजनक स्थितियां हमारे ऊपर हमेशा हावी रहेगी, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या इमोशनल हो, तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि इसके लिए जिन अंगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है वो अंग बीमार रहने लग जाते हैं। जैसे कि यदि हार्ट को लगातार फास्ट बीटिंग करनी पड़े, यानी फास्ट अगर वो धड़कता रहे, तो हार्ट धीरे धीरे बीमार रहने लग जाता है और हमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि पीरियोडिक एंजाइमा, धमनियों का कड़ापन, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियां होने लगती है। यदि हमारे श्वास की गति हर समय तेज रहे तो हमारा लंग्स वीक पड़ने लग जाता है। जैसे कि यदि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हर समय स्लगिश रहेगा तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी अनेक प्रॉब्लम्स जैसे कि गैस, एसिडिटी, माउथ अल्सर्स, कॉन्स्टिपेशन, जो कि आजकल की बहुत कॉमन समस्या है, ये सब समस्याएं घेर लेती है। इसके अलावा यदि हमारे शरीर में हम अत्यधिक श्रम करते रहेंगे तो लैक्टिक एसिड की मात्रा हमारे मांसपेशियों में बढ़ जाने की वजह से हमारे पेशियों में थकावट, मसल्स में थकावट, और उसके वजह से जोड़ों का दर्द, संधिवात, गठिया, ये बीमारियां हमें घेर लेती है। और इन सब चीज़ों की वजह से हमें स्किन प्रॉब्लम्स और ये सारी प्रॉब्लम। हाँ, इसको खुला रखो और सुनो। तो हमारा कनेक्शन टूट गया था। हम कहाँ थे? हम बात कर रहे थे कि एक्चुअली कनेक्शन वीक होने की वजह से थोड़ा सा लॉस हो गया, इट्स ओके। हम कह रहे थे कि यदि तनावजनक स्थितियां हमारे जीवन में रोज रोज बनी रहे तो क्या होगा। तनावजनक स्थितियों के रोज रोज बनने से हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे कि अगर हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जैसे उसने हमारे इट्स ओके। जैसे कि हम बात कर रहे थे, एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ थे, हमारा कनेक्शन कहाँ से छूटा। हम शुरू करते हैं यहाँ से कि जब हमारे शरीर में सिंपैथेटिक लैक्टिक एसिड की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, यानी कि जो हमारे शरीर में जो चेंजेस हुए, वो शरीर में जो चेंजेस हुए वो चेंजेस इस प्रकार से हुए कि सबसे पहले जब हार्ट को अधिक मात्रा में, यानी हार्ट को जब फास्ट पंपिंग करनी पड़ती है तो हार्ट से रिलेटेड हमें बीमारियां रहने लग जाती है, जैसे कि हार्ट अटैक, एंजाइमा और पेशी, मतलब जैसे कि धमनियों का कड़ापन, ये बीमारियां, इसके अलावा हार्ट अटैक, ये सब प्रॉब्लम्स हमें रहने लग जाती है। यदि रोज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लगिश रहे तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहने लग जाती है, जैसे कि गैस, एसिडिटी, अल्सर, माउथ अल्सर, कॉन्स्टिपेशन आदि अनेक समस्याओं से हम ग्रसित रहने लग जाते हैं, जो कि आजकल की बड़ी ही कॉमन समस्या है। इसके अलावा यदि हमारे एक्सेसिव मात्रा में लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में हर समय रहे तो उसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में अत्यधिक विद्युत का अपव्यय होने की वजह से पेशियों में शिथिलन, यानी कि मसल्स में थकावट की वजह से जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम होने लग जाती है। और उसके अलावा हमें अनेक जोड़ों के दर्द में संधिवात, गठिया, ये सब प्रॉब्लम्स हमें रहने लग जाती है।
और उसके अलावा इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से हम अनेक प्रकार के स्किन डिजीज से भी जूझने लग जाते हैं। यानी ये एक तनाव की समस्या के वजह से हम अनेक बीमारियों को न्योता दे देते हैं और उनके शिकार हो जाते हैं। तो हमें हमारे शरीर में एक ऐसी व्यवस्था है, हमारा परानुकंपी तंत्र यानी हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमें रिलैक्स करता है, कूल डाउन करता है, काम करता है और हमारी एनर्जी को सेव करता है। तो यदि हम अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करना सीख जाएं, नॉर्मली वो अपने आप ही ऑन होता है, लेकिन अगर हम पूरे दिन एक्टिवेट रहे, पूरे दिन भागा दौड़ी करते रहे, अपने आप को हमने जरा भी रिलैक्स नहीं किया, अपनी सांसों को जरा भी लंबा और गहरा नहीं किया, तो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को टाइम ही नहीं मिलता हमारी बॉडी को कूल डाउन करने का, काम करने का। तो हमारे प्रेक्षाध्यान में एक ऐसी टेक्निक है कायोत्सर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ ध्यान के 4 चरण। कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग इज अ टेक्निक ऑफ सेल्फ रिलैक्सेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। इस टेक्निक के द्वारा हम अपने आप को अनेक प्रकार के स्ट्रेस से बचा सकते हैं। इसे साइंटिस्ट लोग रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं और हम कायोत्सर्ग को ध्यान का आदि बिंदु, मध्य बिंदु और अंतिम बिंदु भी कहते हैं और हर प्रकार के तनाव से मुक्ति का साधन भी कहते हैं। क्या करते हैं हम कायोत्सर्ग में, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। कायोत्सर्ग में हम शरीर की प्रत्येक अवयव को देखते हुए उसे शिथिलता का सुझाव देते हैं और उसका अनुभव करते हैं। यहाँ यह देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम देखते हैं तो सोचते नहीं हैं और जब सोचते हैं तो देखते नहीं हैं। हमारे दिमाग में ये जो सोचने और विचारने का जो अनंत सिलसिला चल रहा होता है, उसको तोड़ने का अमोघ साधन है ये एक कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग के द्वारा हम अनंत मानसिक शांति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो विचार जो हमें तंग किए हुए थे वो शांत होने लगते हैं। कायोत्सर्ग के दौरान हम रिलैक्स हो जाते हैं और उस रिलैक्सेशन में हमारी श्वास ऑटोमेटिकली लंबी, धीमी और गहरी हो जाती है, क्योंकि श्वास का संबंध हमारे भावों से है। हम रिलैक्स हैं, हम कूल डाउन हैं, तो हमारी श्वास भी लंबी, गहरी, धीमी हो जाती है। और जब हमारी श्वास लंबी, गहरी और धीमी है तो हमारे दिमाग में अल्फा वेव मोड ऑन हो जाता है। अल्फा वेव्स वो वेव्स है जो हमारे दिमाग में शांत, सौम्य, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने के लिए उत्तरदायी है। हमारे दिमाग में 4 प्रकार की तरंगें चलती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और थीटा। उसमें बीटा वो तरंगें हैं जो क्रोध, आवेग, आवेश की स्थिति में होती है। डेल्टा और थीटा वो तरंगें हैं जो कि हमारे नींद और गहरी नींद की अवस्था में होती है। और ये जो अल्फा वेव्स है, ये वो वेव्स हैं जो हमें शांत, सौम्य, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है और इसके साथ ही हमारे के अंदर बहुत ही सुंदर क्रिएटिविटी को पैदा करती है। इसके वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑन हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड वो स्थिति है हमारी, यहाँ पर हम जो भी इंस्ट्रक्शन अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे, वह न केवल उसे सुनेगा बल्कि उसे पूरा करने के लिए इस पूरी कॉस्मिक एनर्जी में से जितने भी पॉजिटिव पुद्गल हमारे लिए हैं, वह हमारे लिए उन्हें अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए कायोत्सर्ग में हम आपको अनेक प्रकार की अनुप्रेक्षाएं करवाते हैं। इसलिए आप जो अनुप्रेक्षा करेंगे, आप अपने जीवन में वैसा ही परिवर्तन स्वयं महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो कायोत्सर्ग के द्वारा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को चीट करते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड सो गया है और अब सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए वो सब कुछ करना स्टार्ट करता है जो आप बरसों से चाह रहे थे। बरसों का काम हफ्तों में होने लगेगा। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो कि कायोत्सर्ग में ऑन हो जाता है। ये है हमारे कायोत्सर्ग के फिजिकल और मेंटल बेनिफिट। इसके अलावा कायोत्सर्ग के द्वारा अगर हम कहें कि हम इमोशनली और स्पिरिचुअली कैसे स्ट्रॉन्ग बनेंगे, हमारी भावनाएं कैसे चेंज होगी, हम अध्यात्म के पद पर कैसे आरोपित होंगे, तो कायोत्सर्ग के द्वारा हमारे पाप कर्मों की निर्जरा होती है।
कर्म निर्जरा का बहुत बड़ा साधन है कायोत्सर्ग। कोई ये सवाल पूछ सकता है कि कैसे होगा कायोत्सर्ग में कर्मों की निर्जरा, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, कायोत्सर्ग हमारे कर्मों की निर्जरा तभी ज्यादा होती है जब हम अक्रिया की अवस्था में होते हैं। प्रयत्न की अवस्था से ज्यादा अक्रिया की अवस्था में हम अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। इस चीज को हम कायोत्सर्ग की 5 भूमिकाओं से समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमारे कर्मों की निर्जरा एक कायोत्सर्ग के द्वारा हो। कायोत्सर्ग की 5 स्टेप्स, 5 भूमिकाएं हैं। पहली भूमिका में हम शरीर के शिथिल करने का, उसे स्थिर करने का, शिथिलीकरण का सुझाव देते हैं और उसका अनुभव करते हैं। अनुभव करते हैं जब हम कहते हैं और हर एक शरीर को देखते हुए उसे शिथिलता का सुझाव देते हैं, तो हमारा सोचना, हमारे विचारों का जो अनंत सिलसिला है वो रुक जाता है। हम न जाने कितने कर्म मान लेते हैं सिर्फ विचारों के द्वारा, सोच सोच कर हम पता नहीं क्या से क्या कर जाते हैं। तो जब हम कायोत्सर्ग में होते हैं तो हमारा सोचना रुक जाता है। तो कर्म निर्जरा की पहली शुरुआत तो पहली स्टेप से ही हो जाती है। उसके बाद कायोत्सर्ग की दूसरी भूमिका में हम अपने प्राण के प्रवाह का, प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करने लगते हैं। ये एक अपेक्षा ध्यान में हमें ये एक सत्य है कि जहाँ चित्त वहाँ प्राण, जहाँ प्राण वहाँ रक्त का संचार, और जहाँ रक्त का संचार वहाँ से सारी समस्याएं दूर। तो जब दूसरी भूमिका में हम अपने शरीर के प्रत्येक अवयव में प्राण के प्रवाह का अनुभव करते हैं, तो हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी प्रॉब्लम है, वे सब दूर होने लगती है। अधिकांश पापमय कृतियां, अधिकांश कषाय जैसे कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब स्ट्रेस के ट्रिगर हैं। ये सब पाप के ट्रिगर जो हैं, उनसे हमें स्ट्रेस होता है। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे सर में दर्द होता है। जब हम मान और अहंकार करते हैं तो हमारी गर्दन में दर्द होता है। जब हमारे मन में यदि चोरी और डर की भावना है तो हमारी छाती में दर्द होता है। तो कायोत्सर्ग की दूसरी भूमिका में जब हर एक अंग में प्राण का प्रवाह होता है तो वहां से हर प्रकार के दर्द और समस्याएं दूर होती है, और को रिलेट करते हुए हमारे ये पाप में कषाय के जो विचार है वो भी दूर होते हैं। कायोत्सर्ग के थर्ड स्टेप में हमें अपने लेशा, अपने भाव के प्रकंपनों का अनुभव होने लगता है। हमें अपनी ऑरा, अपनी आभा मंडल का अनुभव होने लगता है। हमें अपनी भावधारा, विवेक चेतना, हमारी विवेक चेतना यानी कि हमारी पॉजिटिविटी और हमारी कषाय चेतना, हमारी नेगेटिविटी, इनमें परस्पर हर समय युद्ध चल रहा होता है। तो जब हमें अपनी तीसरी भूमिका में हमारी भावधारा दिखने लगती है, हमारी लेशा दिखने लगती है, तो हमारी चित्त की शुद्धि होनी शुरू होती है और हमें मन, वचन और काया की प्रवृत्ति शुभ होनी स्टार्ट होती है। कायोत्सर्ग की चौथी भूमिका में हमें हमारे कर्म शरीर का अनुभव होने लगता है। हम जागरूक हो जाते हैं, हम अलर्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर प्रवेश करने वाले हर एक विचार, हर एक भाव, हर एक कर्म को हम एक चौकीदार की नज़र से देखने लग जाते हैं कि कहीं मेरे अंदर कुछ गलत तो नहीं आ रहा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। और इस प्रकार हमारी कर्मों की निर्जरा, हमारे कर्मों के साथ में हम जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जागरूक व्यक्ति उतने पापमय कृत्यों से नहीं जुड़ सकता जितना कि एक सोया हुआ आदमी जुड़ता है। तो इस प्रकार कायोत्सर्ग की चौथी भूमिका यानी कर्म शरीर के अनुभव से हम बहुत अनेक प्रकार के कर्मों से बचते हैं और अपने आप को बचाते रहते हैं। कायोत्सर्ग की पांचवी भूमिका में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें भेद विज्ञान का अनुभव होता है, यानी कि आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न का अनुभव होता है। हम ये जानने लग जाते हैं कि यह शरीर मेरा नहीं है, मैं एक आत्मा हूँ। हमारा शरीर ही जब हमारा नहीं है तो फिर क्या है मेरी मकान, क्या है मेरी दुकान। हमारी चीज़ों के प्रति आसक्ति कम होने लगती है। हमारा पदार्थों के प्रति जो आकर्षण है वो कम होने लगता है। हम इस शरीर के लिए जो इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं वो हमें समझ में आने लगती है कि इतनी भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
यह आत्मा भिन्न है, मेरी आत्मा भिन्न है और ये शरीर भिन्न है और एक दिन यह शरीर खत्म होने वाला है। हमारे अंदर अनासक्ति का भाव पुष्ट होने लगता है और हमारे अंदर वीतरागता का भाव, वीतरागता का भाव वो भाव है जो हमें हर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में सम रहना सिखाता है। और वीतरागता के भाव से हमारे अंदर सहिष्णुता का विकास, सरलता का विकास, क्षमा का विकास, संतोष का विकास होने लगता है। और यही तो वो क्वालिटीज़ है जिनके द्वारा हमारी भावनाएं शुद्ध होती है, हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हैं और अध्यात्म के पथ पर आरोहित होते हुए हम मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। तो ध्यान के इन 5 स्टेप्स में हमने देखा कि किस प्रकार हम शुरू करते हैं शरीर की स्थिर और शिथिलता से और अंत में हम पहुंचते हैं मोक्ष की ओर। इस प्रकार 5 स्टेप में हम अपने आप को साधना के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। इसीलिए ध्यान कायोत्सर्ग को ध्यान का आदि बिंदु, क्योंकि ध्यान की जो पहली शर्त है शारीरिक स्थिरता और शिथिलता, उसको हम कर रहे हैं। ध्यान का मध्य बिंदु जो कि ध्यान की मुख्य शर्त है, विचारों को रोकना। अगर विचार होंगे तो हम ध्यान में टिक नहीं पाएंगे, वो हम कायोत्सर्ग में हासिल कर पा रहे हैं। इसलिए कायोत्सर्ग ध्यान का मध्य बिंदु बन जाता है और ध्यान का अंतिम बिंदु है मोक्ष, और वो हम कायोत्सर्ग के द्वारा इस प्रकार साधना के पथ पर आरोहित होते हुए मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। तो इस प्रकार हम कायोत्सर्ग के द्वारा अपने आप को अनेक प्रकार के स्ट्रेस से मुक्त रखते हुए एक सुखद सफल जीवन जीते हुए मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। कायोत्सर्ग एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम 1 मिनट से लेकर 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट अपनी टाइम और स्पेस अवेलेबिलिटी के अनुसार हर जगह पर कर सकते हैं। हमें करना क्या है, हम जनरली 1 मिनट में 10 से 12 श्वास लेते हैं। अब हमें कायोत्सर्ग के दौरान क्या करना है, अपने श्वास को धीमा, गहरा और लंबा कर लेना है। अब हमें इतनी धीमी, गहरी, लंबी श्वास लेनी है कि हम 1 मिनट में 6 श्वास लें। 6 श्वास लेने से हम पहले की 2 गहरी लंबी श्वास में अपने आप को इंस्ट्रक्शन दें, रिलैक्स रिलैक्स। दूसरी 2 धीमी और गहरी लंबी श्वास में हम अपने आप को तुरंत इंस्ट्रक्शन दें, वापस रिलैक्स रिलैक्स। और तीसरी 2 गहरी लंबी श्वास में हम अगेन इंस्ट्रक्शन दें अपने आप को, रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स। 1 मिनट में भी हम चाहे जहाँ हो, ऑफिस में हो, घर में हो, रास्ते में हो, फ्लाइट में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, हम कहीं पर भी अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस को समय दे सकते हैं कि वो हमें कूल डाउन करे, रिलैक्स करे, काम डाउन करे। इसी प्रकार 5 मिनट का कायोत्सर्ग, 10 मिनट का कायोत्सर्ग, 20 मिनट का कायोत्सर्ग, 45 मिनट का अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए हर एक प्रकार के कायोत्सर्ग से हर एक आपकी स्पेस और टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप इसका प्रयोग करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और मोक्ष के मार्ग पर भी अग्रसर हो सकते हैं। आज हम आपको कायोत्सर्ग के साथ में स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करवाने वाले हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल सेशन होगा। अभी हमने थियोरी से इस बारे में डिस्कशन किया, अब हम प्रैक्टिकल करेंगे कायोत्सर्ग की साधना के साथ स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग। स्वास्थ्य हम सबके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो हमारा अंतिम बिंदु नहीं है। स्वास्थ्य इसलिए जरूरी है कि यदि हमारा तन स्वस्थ रहेगा तभी तो हमारा मन स्वस्थ होगा, और यदि हमारा मन स्वस्थ होगा तभी हमारी भावनाएं शुद्ध होगी, और भावनाएं शुद्ध होगी तभी तो हम अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। इसीलिए हमारा स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। तो स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा के द्वारा आप अपने आप को कैसे
अपने शरीर के प्रत्येक अवयव से संपर्क स्थापित करते हुए आप अपने आप को कैसे हील करेंगे, आज आप इस प्रयोग के द्वारा स्वयं अनुभव कीजिए और स्वयं देखिए। तो कायोत्सर्ग के लिए सभी तैयार हो जाएं। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप अपने लिए मैट ले सकते हैं, क्योंकि आपको आधी घंटे का कायोत्सर्ग होगा, तो उसके लिए लेट कर करना कायोत्सर्ग ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जो लोग लंबे समय तक ध्यान में स्थिरता से सुविधापूर्वक बैठ सकते हैं, वो बैठकर भी इस स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा को कायोत्सर्ग के साथ कर सकते हैं। और जिन्हें यदि किसी प्रकार की दर्द की, कमर दर्द, गर्दन का दर्द आदि समस्याएं हैं, वो लेट कर भी कायोत्सर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। तो सभी अपने स्थान पर पहले खड़े हो जाएं। कायोत्सर्ग का संकल्प करें। तस्य उत्तरीकर्णेनम पायोच्छित्तकर्णेनम विसोहीकर्णेनम विसल्लीकर्णेनम पावाणम कम्माणम निकायनठाय ठामि कायोत्सर्गम। मैं अपने आप को शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक तनावों से मुक्त करने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूँ। मैं 30 मिनट में कायोत्सर्ग से लौट आऊंगी। निद्रा एवं तंद्रा में नहीं जाएंगे। अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। 3 बार सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को साथल के पास सटाएं। दोनों एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को इस प्रकार मिलाएं। श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएं। अपने पंजों के बल खड़े हो जाएं। पूरा तनाव दें। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएं। 2 बार इसी प्रकार तनाव, 3 बार इसी प्रकार तनाव और शिथिलता का अनुभव करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरा तनाव, पंजों के बल आए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और तनाव और शिथिलता का अनुभव। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरा तनाव, पंजों के बल आए, पूरा तनाव दें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब आप अपने बैठकर कर रहे हैं, तो जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक स्थिरता से लंबे समय तक बैठ सके, ऐसे आसन का चुनाव करें। और यदि आप लेट कर कायोत्सर्ग कर रहे हैं, तो अपनी मैट पर लेट जाएं, पीठ के बल। दोनों हथेलियों का रुख छत की ओर रहेगा। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का फासला रहेगा। दोनों हाथ शरीर के समानांतर रहेंगे। आंखें बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। शरीर को प्रतिमा की भांति अडोल बनाए रखें। शरीर में किसी प्रकार का हलन चलन न हो। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता, कायोत्सर्ग। पूरे शरीर में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। पूरे शरीर में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें।
हल्केपन का अनुभव करें। पूरे शरीर में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। श्वास मंद और शांत। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। अब अपने चित्त को दाएं पैर का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, एंकल जॉइंट, पिंडली, काफ मसल्स, घुटना, नी जॉइंट, साथल, थाइस एंड थाई जॉइंट पर ले जाएं। अनुभव करें आपका पूरा राइट लेग शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। अब अपने दाएं पैर के साथ संपर्क स्थापित करें। उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। तुमने आज तक मेरा बहुत सहयोग किया है। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। तुम्हारा सहयोग इसी तरह मुझे निरंतर मिलता रहे। तुम स्वस्थ रहो, सशक्त बनो। अब अपने दाएं पैर से क्षमा याचना करें। मेरी किसी गलती के कारण, जीवन शैली के कारण यदि तुम्हें तकलीफ पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। अब संकल्प करें और आश्वासन दें कि मैं अपनी जीवन शैली को बदलने का प्रयास करूंगी। मैं अपनी जीवन शैली को बदलने का प्रयास करूंगी। अब अनुभव करें आपके दाएं पैर की प्रत्येक मांसपेशी, प्रत्येक कोशिका स्वस्थ 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 हो रही है, स्वस्थ हो रही है। अब अपने चित्त को अपने लेफ्ट लेग पर ले जाएं।
लेफ्ट लेग का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, तलवार, एड़ी, टखना, पिंडली, काफ मसल्स, घुटना, नी जॉइंट, जंघा, थाई जॉइंट, थाइस, पूरा लेफ्ट लेग, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा लेफ्ट लेग। शिथिलता का सुझाव दे और उसका अनुभव करें। पूरा लेफ्ट लेग रिलैक्स 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 हो गया है। अब अपने लेफ्ट लेग के साथ संपर्क स्थापित करें, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। तुमने आज तक मेरा बहुत सहयोग किया है, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम इसी तरह स्वस्थ रहो, सशक्त बनो। तुम्हारा सहयोग निरंतर मिलता रहे। अब क्षमा याचना करें कि मेरी किसी जीवन शैली के कारण यदि तुम्हें कष्ट पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। अब संकल्प करें और आश्वासन दें, मैं अपनी गलत आदतों को, अपनी गलत जीवन शैली को समझने का और उसे बदलने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। मैं अपनी जीवन शैली को बदलने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। अब अनुभव करें, every cell, every tissue, every nerves in our left leg is getting relaxed. सब हील हो रहे हैं। प्रत्येक मांसपेशी, प्रत्येक कोशिका स्वस्थ 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 हो रही है। साक्षात अनुभव करें, अब अपने चित्त को अपने पेडू के भाग, अपने पेट के भीतरी अवयव पर ले जाएं। दोनों किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, duodenum, stomach, liver, pancreas, spleen, पेट के सभी भीतरी अवयव, छाती का पूरा भाग, लंग्स, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, प्रत्येक कोशिका, every cell of our lungs. हमारी पसलियां, रिब केज, पीठ का पूरा भाग, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, एक एक वर्टिब्रा, सुषुम्ना का पूरा मार्ग, मेरुदंड, कमर का पूरा भाग, देखें, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें।
See every tissue, every nerve, every organ of your mid body. Feel the relaxation. They are working for us endlessly, tirelessly, and so nicely. अब अपने चित्त को अपने राइट हैंड की अंगूठा, उंगलियां, हथेली, मणिबंध से कोहनी, कोहनी से कंधा, पूरे राइट हैंड पर ले जाएं। पूरे राइट हैंड को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। अब अपने चित्त को अपने लेफ्ट हैंड, अंगूठा, उंगलियां, हथेली, मणिबंध यानी कि रिस्ट से कोहनी, एल्बोज से कंधा, शोल्डर तक का पूरा लेफ्ट हैंड। रिलैक्स हो रहा है। पूरा मिड पोर्शन, पेट, पीठ, छाती, दोनों हाथ, पूरा मिड पोर्शन रिलैक्स हो गया है। अब उसके साथ संपर्क स्थापित करें, कृतज्ञता ज्ञापित करें। तुमने आज तक मेरा बहुत सहयोग किया है। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम स्वस्थ रहो, सशक्त बनो और तुम्हारा सहयोग इसी तरह हमेशा मुझे मिलता रहे। अब क्षमा याचना करें। मेरी किसी गलत जीवन शैली के कारण, खान पान की गलत आदतों के कारण, सोच विचार की गलत आदतों के कारण यदि तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। अब संकल्प करें और आश्वासन दें, मैं मेरी जीवन शैली को बदलने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं मेरी जीवन शैली को बदलने का पूरा प्रयास करूंगा। अब अनुभव करें, प्रत्येक मांसपेशी, प्रत्येक कोशिका, every cell, every tissue of the organs are getting relaxed, सब स्वस्थ हो रहे हैं। They are being healed, हीलिंग हो रही है, सबकी हीलिंग हो रही है। Feel the healing which you are doing yourself. सेल्फ हीलिंग टेक्निक, जहाँ चित्त वहाँ प्राण, जहाँ प्राण वहाँ रक्त का संचार और वहाँ से हर समस्या दूर। अब अपने चित्त को अपने गर्दन के भाग, कंठ का भाग, स्वर यंत्र पर ले आए। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें।
चित्त को चेहरे के भाव, चेहरे में ठुड्डी, होंठ, दांत, जीभ, तालू, नाक का भाव, दोनों आंखें, राइट कान, लेफ्ट कान, दायां गाल, बायां गाल, चेहरे का पूरा भाव, सिर का पूरा भाव, फॉरहेड का पूरा भाव, सिर का पूरा भाव, आगे से लेकर पीछे तक पूरा सिर, यहाँ पर जितने भी न्यूरॉन्स हैं सबको रिलैक्सेशन का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। अनुभव करें आपका पूरा अपर पोर्शन रिलैक्स 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 हो गया है, हो गया है, हो गया है। अब अपने अपर पोर्शन के साथ संपर्क स्थापित करें, कृतज्ञता ज्ञापित करें। तुमने आज तक मेरा बहुत सहयोग किया है, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। तुम्हारा सहयोग इसी तरह निरंतर बना रहे। तुम स्वस्थ रहो, सशक्त बनो। अब क्षमा याचना करें। मेरी किसी जीवन शैली के कारण, सोच विचार की गलत आदत के कारण यदि तुम्हें कष्ट पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। अब संकल्प करें और आश्वासन दें, मैं अपनी जीवन शैली को बदलने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। अनुभव करें प्रत्येक मांसपेशी, प्रत्येक कोशिका स्वस्थ 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 हो रही है, स्वस्थ हो रही है। पूरा शरीर, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, प्रत्येक अवयव पूरे शरीर में, शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्राण के प्रवाह का अनुभव करें। श्वेत रंग के प्राण के प्रवाह का अनुभव करें। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। कण कण में शांति और आनंद का अनुभव करें। अब भेद विज्ञान का अनुभव करें। आत्मा और शरीर की भिन्नता का अनुभव करें। यह शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूँ। यह शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूँ। मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। यह शरीर तो एक दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें।
अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह शरीर तो मात्र एक दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। यह शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूँ। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। अब अनुभव करें, पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर में चैतन्य जागृत हो गया है। प्राण के प्रवाह का, चैतन्य की जागरूकता का अनुभव करें। 2-3 गहरी लंबी सांस लें और पूरे शरीर में चैतन्य की जागरूकता का अनुभव करें। पूरे शरीर में प्राण के प्रवाह, चैतन्य के जागरूक होने का अनुभव करें। दो तीन गहरी लंबी सांस के साथ कायोत्सर्ग को संपन्न करेंगे। धीरे धीरे शरीर के प्रत्येक अवयव में थोड़ी थोड़ी हलन चलन करते हुए, जैसे अंगूठा दोनों हाथों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाते हुए, पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाते हुए जागरूक अवस्था में आते जाएं। अब बाईं करवट का सहारा लेकर उठकर बैठे हो जाएं। आंखें बंद रहेगी। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़े। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन की मुद्रा में आए। वंदे सच्चम का 3 बार उच्चारण करेंगे। वंदे सच्चम, वंदे
धीरे धीरे अपनी आंखों पर अपने हाथों को रखें और धीरे धीरे इस प्रकार उंगलियों के सहारे से प्रकाश में आए। कायोत्सर्ग का प्रयोग संपन्न। स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा के साथ कायोत्सर्ग का प्रयोग संपन्न। यदि कोई कायोत्सर्ग से नहीं लौटे हैं तो उन्हें छुए नहीं, वो धीरे धीरे स्वतः ही लौट आएंगे, या फिर दाएं पैर के अंगूठे पर इस प्रकार हल्के हाथ से दबाने से भी जागरूक अवस्था में आ जाते हैं। ओम अरहम।